एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। और इसमें देखो ये पार्ट दिए हुए हैं, पहले में 26 और 91 है, बाकी के चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, तो कौन सी नंबर है हमारे पास? 26 और 91। तो हमसे क्वेश्चन में हमें वैसे दिखाना क्या है कि 26 और 91 यानी कि जो दोनों नंबर दिए हुए हैं इनका जो गुणनफल है वो बराबर होगा इन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, ये होते हैं 13 दूनी 26, तो 2 और 13 दोनों के यहाँ अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो जाएंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह से अब निकालेंगे 91 यानी 91 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स। तो ये होते हैं 13 7 91, तो मतलब हो जाएगा 7 × 13, तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इनके निकालेंगे HCF और LCM। तो HCF किसका? 26 और 91 का, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 26 और 91। तो ये आएगा, देखो HCF कैसे निकल गया था? जो दोनों में कॉमन हो मतलब उभयनिष्ठ हो, तो ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें कॉमन क्या? 13, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 13 तो HCF हो जाएगा इसका 13। तो निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं? तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो बचा हुआ है वो सब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो क्या 2 13 तो कॉमन है, तो क्या बचा? 2 और 7, तो 2 और 7 की भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? 182, 182। मल्टीप्लाई तो सबको आती है। अब इसके बाद हमें दिखाना HCF मल्टीप्लाई LCM। ये वैसे ये दिया है हमारा राइट हैंड साइड में, तो इसमें लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो HCF क्या गिवन है हमारा? HCF दिया हुआ है 13, HCF हमने निकाला है 13, तो 13 मल्टीप्लाई LCM 182। जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो गुणा आप रफ में कर सकते हो। 13 दूनी 26 हासिल के 2, 13 8 104, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल के 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो ये आ गया 2366। तो अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाना? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या है हमारे पास? 91 26 और गुणनफल का मतलब प्रोडक्ट। तो हमारे पास दोनों संख्या एक तो 26 और एक 91, 91।
तो मल्टीप्लाई सबको आती है, रफ में करके देख सकते हो। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। तो सॉरी, ये m लिख गया था, ये लेफ्ट हैंड साइड है, s होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही दिखाना था। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास संख्याएं हैं 510 और 92, 510 और 92। तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स। तो अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होते हैं प्राइम फैक्टर्स तो इन्हें साइड में इस टाइप से कर सकते हो। जैसे 510 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 1 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ये अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड, 3 से 8 बार, 1 5, 3 से 5 बार। ये अब 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 1 बार, 3 5, और ये हो जाएगा 7 बार, 5 से 7 बार। 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा, 17 से 1 बार। तो क्या आ गया हमारा, 2 3 5 17। तो इन्हें हम गुणा की फॉर्म में लिख देंगे, 2 3 5 17। अब हम निकालेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स, तो 92 के इसी टाइप से, चलो 92 के भी लिख सकते हैं। 92 2 से डिवाइड हो जाएगा, 46 बार, 46 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 23 टाइम्स, 23 बार, और 23 अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही डिवाइड होगा 1 बार, तो 2 2 23। तो अब निकालेंगे इसका HCF। तो HCF किसका, 510 और 92 का। तो ये देखो कॉमन इसमें देखेंगे, कॉमन क्या, केवल 2 कॉमन है। देखो 3 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। 5 ऊपर वाले में, नीचे वाले में 17 नीचे वाले में नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 कॉमन है, तो HCF आ जाएगा 2। अब LCM निकालेंगे 510 और 92 का। तो जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, और बाकी जो भी बचा है उस सबको इसे 2 के बाद क्या बचा है इसमें, 2 23 3 5 17, 3 5 17। तो जब इन सब की गुणा करेंगे, गुणा सबको आती है, रफ में करके देख लेना, तो आएगा 23,460। क्या आएगा, 23,460। तो हमें क्वेश्चन में दिया लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। तो दोनों संख्या कौन सी, एक 510 और 92। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आप रफ में करके देख लेना, मल्टीप्लाई सबको आती हैं। तो आंसर आएगा 46,920, 46,920। तो राइट हैंड साइड में
HCF मल्टीप्लाई LCM। तो दो था HCF और LCM था हमारा 23,460। चलिए इसकी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2, हासिल का 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं 336 और दूसरा नंबर है 54। तो बिल्कुल उसी टाइप से करते हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स। तो 336 के मैंने बताया डायरेक्ट ना हो तो इस टाइप से कर लो। 336 लिखिए तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा, लास्ट में 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से एक बार 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 16 हो जाएगा, 2 8 16, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितने बार, 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 21 बार हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड होगा 7 बार और 7 से 1 बार। तो इन सब को हम किसकी फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर इसके बाद 3 और 7, 3 और 7, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिए, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब निकालेंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के निकाल लो, चाहे इसी टाइप से 54 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से हो जाएगा 9 बार, 3 से हो जाएगा ये 3 बार और 3 से ये 1 बार। तो इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये इसके हो गए। तो अब ध्यान दीजिए, इसका HCF निकालेंगे। HCF किसका, 336 और 54 का। तो मैंने बताया था जो कॉमन, देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन हो गया। अब 2 इसमें तो कई हैं, लेकिन इसमें और एक भी 2 नहीं है। देखिए 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पे। अब कोई 3 भी नहीं है ऊपर, 7 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो केवल क्या कॉमन है, 2 और 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 6। इनका HCF कितना हो गया, 6। अब निकालेंगे LCM किसका, 336 और 54 का। तो LCM का मैंने बताया था जो कॉमन है, तो कॉमन क्या थे, 2 और 3, तो इनको तो एक बार ही लिखेंगे। अब जो भी कुछ बच गया है सब कुछ को लिखेंगे वो। तो क्या बचा था, 1 2 3, 3 तो 2 बचे हुए हैं, 1 2 3, और ऊपर ये 7, 3 को हम कॉमन ले चुके थे तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। और नीचे क्या बचा हुआ, ये दोनों कॉमन है, नहीं लिखेंगे दोबारा। तो यहाँ से क्या बचा हुआ, 2 3, ठीक है। तो इन सब की हम करेंगे मल्टीप्लाई। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, आप रफ में कर लेना, आंसर आएगा 3024। क्या आएगा, 3024। तो वही लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों
संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या हमारे गुणनफल मतलब प्रोडक्ट। तो दोनों संख्या हमारे पास क्या थी, 336 और दूसरी थी हमारे पास 54। ठीक है, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 336 और 54 की, ये आएगा 18,144। रफ में कर लेना 18,144। अब राइट हैंड साइड में क्या गिवन था, राइट हैंड साइड में था HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF हमारे पास था 6 और LCM है 3024। तो इसकी मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं 6 की 4 में करेंगे, 6 की 4 में किया तो आएगा 24, 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, हासिल का 1, 0 में करेंगे तो 6 का 0 और हासिल का 1 आ जाएगा, 6 का 3 में करेंगे 6 18। तो देखो ये दोनों सेम आ गए और यही हमें दिखाना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन